प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में आप वचन को सुनने पाएंगे जिसका शीर्षक है परमेश्वर के वचन में जीवन है। क्या आप जीवन पाना चाहते हैं या मरण चाहते हैं? यदि आप जीवन चाहते हैं तो आज के संदेश को ध्यान से सुने और मनन करें। मुझे आशा है इसे सुन आप अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त करने पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 से 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:10 और 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उपरोक्त वचन में हम पाते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था, अर्थात वचन ही परमेश्वर और परमेश्वर ही वचन है। उपरोक्त वचन में हम विशेष 3 बातों की ओर ध्यान देंगे। पहला, उसमें जीवन था, अर्थात वचन में जीवन। दूसरा, वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। तीसरा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पहला, उसमें जीवन था, अर्थात वचन में जीवन। वचन के बिना जीवन नहीं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की देह है, पहला शारीरिक देह और दूसरा आत्मिक देह। शारीरिक देह नाशवान है तो आत्मिक देह अमर है। जैसे हम अपने शरीर की देह को हष्ट पुष्ट रखने के लिए पौष्टिक भोजन को करते हैं, हम ऊंट कटारों को भूमि में अपने आप जो उग जाते हैं उसे नहीं खाते क्योंकि उसमें जीवन नहीं। उसी प्रकार हमारी आत्मिक देह भी है जिसे हमें हष्ट पुष्ट रखने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। पौलुस प्रेरित अपने वचन में कहते हैं, इफिसियों के पत्री उसका 6वां अध्याय 12वें पद में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मैं आपका ध्यान अखाड़े की ओर ले जाना चाहती हूँ। अखाड़े में 2 व्यक्ति के बीच मल्ल युद्ध होता है। जो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से अपने साथ युद्ध करने वाले को भूमि पर गिराने में जयवंत होता है वही विजयी घोषित किया जाता है। उपरोक्त वचन में हम पाते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से, दूसरा अधिकारियों से, तीसरा अंधकार के हाकिमों से, चौथा दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है ताकि समय आने पर हम शैतान पर वचन रूपी हथियार के द्वारा जयवंत हो सके। इफिसियों 6:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आत्मिक देह को बलवंत कर सकते हैं।
व्यवस्था विवरण 30:19 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखता हूँ, इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। क्या हम चाहते हैं, जीवन या मरण, आशीष या श्राप? यदि हम परमेश्वर से जीवन और आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:31 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अर्थात सत्य को जानने के द्वारा हम पाप से स्वतंत्र होंगे। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है, तभी हम पाप से स्वतंत्र होंगे। हम सत्य को जानने पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है। व्यवस्था विवरण 1:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यदि हम आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पर चलना ही होगा। यहोशू 1:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यदि हम प्रभावशाली बनना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम सफल हो, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ साथ हो, तो परमेश्वर के वचन पर चलना होगा। व्यवस्था विवरण 6:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। अर्थात हम उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते वचन हमारे आंखों के सामने रखना है, ताकि हम उस पर चल सके और अपने आप को पापों से बचाए रख सके। वचन के द्वारा परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आएगा और तभी हम परमेश्वर के द्वारा जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। वचन का पालन न करने से हम अपने जीवन में श्राप को आमंत्रित करते हैं। व्यवस्था विवरण 1:15 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के पालन न करने से शाप हमारे जीवन में आता है। यूहन्ना 7:49 में परमेश्वर का वचन कहता है, ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते हैं श्रापित है। अर्थात हमें व्यवस्था को जानना अति आवश्यक है, ताकि हम परमेश्वर के वचन पर चल सके और श्राप से बच सके। व्यवस्था विवरण 27:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहे आमीन। अर्थात परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ सुनना है वरन उस पर चलना आवश्यक है। रोमियो 1:19 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इस वचन के द्वारा कोई प्राणी बहाना नहीं कर सकता कि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था,
इसलिए पाप को करता रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन उनके मनों में प्रकट है। रोमियो 1:18 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अर्थात सभी मनुष्यों के मन में यह बात प्रकट है कि सही क्या और गलत क्या, क्योंकि जब हम कोई गलत काम करने को होते हैं तो हमारे भीतर से परमेश्वर का आत्मा कहता है यह गलत है, इसे ना कर, परंतु मनुष्य ढिठाई कर पाप पर पाप करता है और शाप को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। दूसरा भाग जो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 पद में, वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वचन रूपी ज्योति हमारे जीवन के पाप रूपी अंधकार को दूर करने में सहायक है। यदि हम वचन को ग्रहण नहीं करते हैं तो अपने आप ही श्रापित ठहरते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति जंगल में खो जाए और रात का अंधकार छा जाए तो वह जंगल से निकलने के लिए रोशनी की तलाश करेगा। जब उसे कहीं रोशनी दिखाई देगी तो वह समझ जाएगा कि वहाँ कोई बस्ती है जहाँ जाकर वह रात बिता सकता है और अपने प्राण को बचा सकता है। उसी प्रकार वचन रूपी प्रकाश हमारे पाप रूपी अंधकार को मिटाने में सहायक होता है। यदि हम वचन से सदा लिपटे रहें और उस पर चलते रहें, परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जाने, तो जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। यशायाह 1:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो तब कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदो। आज हम देखते हैं प्रति संडे जैसे ही वचन सुनाया जाता है, लोग चर्च से बाहर चले जाते हैं। बच्चे भी बाहर खेलते रहते हैं और परमेश्वर के वचन का निरादर करते हैं। हम चर्च में क्यों आते हैं? क्या कपड़े दिखाने या गपशप करने? क्या हम अपने आप को से प्यार करते हैं? क्या हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं? तो परमेश्वर के वचन को सुनना और उस पर चलने की आवश्यकता है। हम मुंह दिखाने के लिए चर्च में ना आए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके भवन को अपने पाँव से भी रौंदे। हम वचन रूपी ज्योति के द्वारा अपने जीवन से पाप रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं। यशायाह 5:22-23 में परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है, जो घूस लेके दुष्टों को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते हैं। आज बहुत से जवान दाख मधु पीते हैं, अपने देह को अपवित्र करते हैं और बहुत से लोग घूस लेकर निर्दोष को दोषी ठहराते हैं। हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन से पाप रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 23 उसका 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। अर्थात परमेश्वर का अनुग्रह कुकर्मी के वंश पर 10 पीढ़ी तक नहीं होगा। ये साधारण बात नहीं है, यह हमें थरथरा देने वाला वचन है। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शापित हो, इसलिए हमें अपनी देह को पवित्र बनाए रखने की आवश्यकता है। तो हमें परमेश्वर का वचन डरते और कांपते हुए पालन करना चाहिए। मत्ती 5:27-28 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अर्थात वचन रूपी प्रकाश के द्वारा हम अपने जीवन से व्यभिचार के पाप को दूर कर सकते हैं। इफिसियों 5:5 में परमेश्वर का वचन कहता है
क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं। 3 प्रकार के लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पहला व्यभिचारी, दूसरा अशुद्ध जन, तीसरा लोभी जो मूरत पूजन के बराबर है। हबक्कुक 2:19 में परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उन पर जो काठ से कहता है जाग, और अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने और चांदी से मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। पत्थर में आत्मा नहीं कि वह हमारी सुने और आशीष दे। काठ और पत्थर पर विश्वास करने वाले लोग जीवन को प्राप्त नहीं करने पाएंगे, लेकिन हम अपने समाज में देखते हैं बहुत से लोग सोने की अंगूठी में पत्थर गड़वा कर पहनते हैं और सोचते हैं कि उनका भाग्य पत्थर के द्वारा अच्छा होगा। लेवावस्था 19:26-31 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लोग लहू लगा हुआ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानना। आज बहुत से हैं जो शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन से पाप रूपी अंधकार को दूर करना है। लेवावस्था 19:31 में परमेश्वर का वचन कहता है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उसके कारण अशुद्ध न हो जाना। अर्थात हमें वचन रूपी प्रकाश के द्वारा अपने जीवन से शाप को दूर करना है। आज हमारे मध्य में ऐसे बहुत से हैं, विपत्ति के वक्त परमेश्वर से विश्वास को हटाकर ओझाओं और भूत साधने वालों के पास जाकर श्रापित ठहरते हैं। तीसरा भाग, यूहन्ना 1:9-12। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जैसा हम वचन में पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या हम परमेश्वर की संतान होना चाहते हैं? यदि हम परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करना होगा। प्रभु यीशु ने प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम सब मनुष्य पाप रूपी अंधकार में मृत्यु के देश की ओर बढ़ रहे थे। प्रभु यीशु इस दुनिया में धर्म के प्रकाश के रूप में जन्म लिए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्म रूपी प्रकाश में चलकर जीवन को प्राप्त करें जो अनंत जीवन की ओर ले चलता है। क्या आपने प्रभु यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित किया? यदि नहीं तो आज ही अपने हृदय में प्रभु यीशु को आमंत्रित करें ताकि धर्म का सूर्य आपके हृदय में चमक सके और पाप रूपी अंधकार आपके जीवन से दूर हो सके। एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगी। क्या दलदल में डूबा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकता है जब तक कि वह उस दलदल में से निकल न जाए? हम में से जितने मनुष्य अब भी पाप रूपी दलदल में हैं, उन्हें आवश्यकता है कि वचन रूपी डोर को थामकर दलदल से बाहर आ जाए, तभी हम उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सकेंगे। कई वर्ष आए और चले गए, बहुत से मनुष्य अब भी पाप रूपी अंधकार में जी रहे हैं। प्रभु यीशु हमसे प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि हम नाश हो। तो आइए आज ही अपने अपने पापों को प्रभु यीशु के आगे मान ले और अपने हृदय में प्रभु यीशु को आमंत्रित करें
ताकि हमारे हृदय में से पाप रूपी अंधकार दूर हो सके और हम यीशु के द्वारा धर्म रूपी प्रकाश में चलकर जीवन को प्राप्त कर सके। यदि आप जीवन को पाना चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्रार्थना को करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं अपने पापों को तेरे आगे मान लेता हूँ। प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे हृदय में आ। मेरे जीवन को अपने वचन के द्वारा नियंत्रित कर, ताकि मैं कोई पाप न करूं और परमेश्वर की संतान कहला सकूं। प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। यदि आपने इस संदेश को से आशीष पाई है तो अवश्य अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि वे भी वचन के आशीष को पा सके। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में आप वचन को सुनने पाएंगे, जिसका शीर्षक है परमेश्वर के वचन में जीवन है। क्या आप जीवन पाना चाहते हैं या मरण चाहते हैं? यदि आप जीवन चाहते हैं तो आज के संदेश को ध्यान से सुने और मनन करें। मुझे आशा है इसे सुन आप अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त करने पाएंगे।